हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का पॉइंट होगा कि आखिर बीपीएससी परीक्षा के लिए न्यूज़पेपर को किस प्रकार से पढ़ा जाए। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी परीक्षा की तीनों स्टेज, चाहे वह प्रीलिम्स हो या फिर मुख्य परीक्षा हो या फिर साक्षात्कार, तीनों स्टेज में न्यूज़पेपर की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमने कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को हमने बताया है कि आप लोग 2 न्यूज़पेपर डेली पढ़ने का प्रयास करें। उसमें एक न्यूज़पेपर आपका जनसत्ता होना चाहिए और दूसरा न्यूज़पेपर प्रभात खबर होनी चाहिए, जो कि बिहार रिलेटेड कंटेंट को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कई महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की कटिंग को भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर भेज देता हूं। वहां से भी आपको महत्वपूर्ण न्यूज़ प्राप्त हो जाते होंगे। ठीक है, लेकिन वह दूसरा पक्ष है। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का बेसिकली पॉइंट है कि आखिर न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, और इसके लिए हमने जनसत्ता न्यूज़पेपर को आधार बनाया है। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर प्रभात खबर न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि जनसत्ता न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको अटेंशन देना है, ध्यान देना है, और उसको किस प्रकार से बीपीएससी परीक्षा के लिए यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं कि आप में से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको ये जानकारी भी नहीं होगी कि जनसत्ता न्यूज़पेपर को कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है। आप गूगल में सर्च करिए epaper.jansatta.com। ठीक है, गूगल में क्या सर्च करेंगे? epaper.jansatta.com। आप इसे गूगल में सर्च करिए। गूगल में सर्च करेंगे तो आपको यह जनसत्ता का न्यूज़पेपर वहां पर आपको दिख जाएगा और इसी जनसत्ता न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसे किस प्रकार से और कैसे पढ़ना है उसे देखिए। सबसे पहले एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि न्यूज़पेपर में जहां भी पॉलिटिकल न्यूज़ मिले उसे आप लोग इग्नोर करें। पॉलिटिकल न्यूज़ का कोई भी महत्व इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, अगर आप पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो पॉलिटिकल न्यूज़ को जरूर पढ़ें। जैसे खरगे, सोनिया गांधी व अधीर शामिल नहीं होंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, इसका बीपीएससी एग्जामिनेशन से कोई महत्व नहीं है। यह पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऐसे न्यूज़ को आप इग्नोर करें। अगर आपके पास समय हो और पॉलिटिक्स में आप रुचि रखते हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह बात हुई कि आपको फर्स्ट पेज जो है उसे अवश्य पढ़ना है। किसी भी न्यूज़पेपर का पहला पेज आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, पहले पेज में आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि अंदर किस प्रकार से चीजों का वर्णन किया हुआ होगा। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों की अयोग्यता पर सुनाया फैसला, शिंदे गुट ही असली शिवसेना। ठीक है, अब क्या इससे संबंधित विवाद है यह आपको जानना जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट का इस संदर्भ में क्या स्टैंड है उसे भी जानना जरूरी है। यह कहीं ना कहीं मामला दल बदल से संबंधित आकर जुड़ जाता है, और अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है दल बदल से तो फिर आपको जानना जरूरी है कि दल बदल अधिनियम कब आया, क्यों आया, कौन सा संशोधन संबंधित है, इसके क्या प्रावधान है, अभी तक इसके संबंधित क्या महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे न्यूज को आप लोग पढ़ें। पॉलिटिकल न्यूज को इग्नोर करने के बाद जो भी महत्वपूर्ण न्यूज आपको फर्स्ट पेज पर दिखता है उसे आप लोग अवश्य पढ़ें। ठीक है, तो इसे पढ़ने के बाद दल बदल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब नीचे आइए, यहां पर देखिए फर्स्ट पेज तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहां पर देखिए वैश्विक स्तर पर भारत उम्मीद की एक नई किरण के रूप में उभरा है। अभी गुजरात में वैश्विक शिखर सम्मेलन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था। बिहार में निवेशकों को लुभाने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था। उसी प्रकार से गुजरात स्टेट ने वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया। देखिए यहाँ पर गांधीनगर में बुधवार को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य नेता, जिस प्रकार से बिहार में हर एक राज्य के द्वारा इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं ताकि वहां पर निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, वहीं पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत
भारत उम्मीद की एक नई किरण के रूप में उभरा है। तो ऐसे महत्वपूर्ण न्यूज हेडलाइन पर आप लोग गौर करें। इससे क्या होगा कि आप जब ऐसे हेडलाइन को पढ़ेंगे तो आपकी थॉट डेवलप होगी और इस प्रकार से जैसे जैसे वोकेबुलरी आपकी स्ट्रांग होते जाएगी पढ़ने के पश्चात, तो आंसर राइटिंग में भी आप अच्छे अच्छे वर्ड का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, ईडी ने धन शोधन मामले में फारूक अब्दुल्ला को तलब किया। तो आप यहां पर जानने की कोशिश करें आखिर किस मामले में ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को तलब किया है। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो इसे आपको जानना जरूरी है। अब ईडी जब यहां पर आ गया तो ईडी के बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिए फ्री टाइम रहे तो, कि ईडी की स्थापना कब हुई, किस मंत्रालय के तहत आता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां पर है मणिपुर, 2 गुटों में गोलीबारी के बाद 4 लोग लापता। आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में लंबे समय से वहां पर संघर्ष की स्थिति विद्यमान है। ऐसे खबरें समय समय पर आते रहती है, तो इसे आपको हमेशा न्यूज माइंड में रखना है। ठीक है, ताकि देश के बारे में जानकारी आपको हासिल हो सके। ठीक है, अब आइए नीचे आते हैं। यहां पर फर्स्ट पेज में लगभग यही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब नीचे जैसे न्यूज है, महिला अधिकारी ने की बेटे की सुनियोजित हत्या, इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। दिल्ली में रंजिश, इसका भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। दिल्ली में 2 दिन बाद निकला सूरज, ठिठुरन बरकरार। ठीक है, बस एक न्यूज के रूप में आप लोग रखिए कि देश में क्या स्थिति चल रहा है। इसका कोई महत्वपूर्ण भूमिका बीपीएससी में एग्जामिनेशन के दौरान नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट पेज हमने यहां पर देख लिया। जो भी महत्वपूर्ण है, 3-4 महत्वपूर्ण न्यूज आपको फर्स्ट पेज पे मिलेंगे, उसे पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट पेज के बाद आइए जो सेकंड पेज है, सेकंड पेज में यहां पर लिखा हुआ है देश, यानी कि देश के बारे में कई चीजें आपको सेकंड पेज पर मिल जाएगी। लेकिन फिर मैं यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर पॉलिटिकल न्यूज को आपको इग्नोर करना है। जैसे यहां पर देखिए, आप पॉलिटिकल न्यूज है, इसका कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। उत्तराखंड में बच्चों को 1 माह में 1 दिन बस्ते से मिलेगी निजात, आप इसे बिल्कुल पढ़िए। बैग फ्री डे यानी कि उत्तराखंड में भी अब मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं बैग फ्री डे बिहार में भी मनाया जाता है। ठीक है ना, तो अब यहां भी उत्तराखंड में भी मनाया जाएगा और यह महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, अब नीचे आइए। आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा, इसकी यह भी एक पॉलिटिकल न्यूज है। सचिन पायलट कांग्रेस के एक नेता हैं, राजस्थान के से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, या सिर्फ उन्होंने कोई बयान दिया तो यहां पर दे दिया। अब नीचे आइए, बांधवगढ़ अभयारण्य में मिला मृत बाघ। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कहां पर है बांधवगढ़ अभयारण्य, या प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसे आपको जानना होगा। ठीक है, तो यह हो गया सेकंड पेज। सेकंड पेज के बाद यह है यहाँ पर तीसरा पेज जो है, नई दिल्ली राजधानी। इससे कुछ भी आपको कोई महत्वपूर्ण भूमिका इसका नहीं है। बीपीएससी प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, तो इस पेज को आप लोग छोड़ दें। ठीक है, फर्स्ट पेज आपको पढ़ना है। सेकंड पेज में 1-2 महत्वपूर्ण न्यूज मिलेंगे देश से संबंधित, चूंकि वो पेज होता है देश के बारे में, तो सेकंड पेज में 1-2 महत्वपूर्ण न्यूज मिल सकते हैं। थर्ड पेज नई दिल्ली राजधानी, इसकी कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, अब आगे आइए आप लोग। 4 पेज में है, 4th नंबर पेज में आसपास दिल्ली, यानी कि दिल्ली के आसपास की खबरें मिलेंगी, इसको भी आप लोग छोड़कर आगे बढ़ें, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है बीपीएससी परीक्षा के लिए। 5वां नंबर पेज है देश। देखिए, यह देश जिसमें भी जो भी पेज रहेगा उसे आपको देखना है, लेकिन आपको डिसीजन करना होगा कौन सा न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाघ के हमले में महिला की जान, इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नई सुनवाई हो पाई, और यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, यह आपको देखना पड़ेगा। देश पेज महत्वपूर्ण है, लेकिन पेज के अंतर्गत जो न्यूज है क्या वह भी महत्वपूर्ण है, यह आपको डिसाइड करेगा और डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज हो गया देश, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आपका पेज आता है पेज नंबर 6, जो कि है न्यूज एडिटोरियल से संबंधित। ठीक है, यहां पर है जनसत्ता, यह संपादकीय है। ठीक है, यहां पर देखिए जनसत्ता का न्यूज़पेपर आर्टिकल जो है, हमने कई बार आपको बताया है कि जनसत्ता का आर्टिकल जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है, कैसे इसको नोट्स बनाना है उसे समझिए। अर्थव्यवस्था में खेती का हिस्सा, यानी कि यह टॉपिक पढ़ते ही, हेडिंग पढ़ते ही आपको जानकारी पता चल गया होगा कि यह जो टॉपिक है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 सेक्शन 2
एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित यह टॉपिक है, अर्थव्यवस्था में खेती का हिस्सा। और पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की किस प्रकार की भूमिका है, इंडियन इकोनॉमी में कृषि का क्या रोल है, इसके बारे में यह आर्टिकल संबंधित है। और लिखने वाले कौन है? केसी त्यागी और बिशन नेहवाल। केसी त्यागी का एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल आते हैं और इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट हमने टेलीग्राम पर भेज दिया और पर डे में प्रोवाइड कराता भी हूं। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पाते हो तो हमारे जो कंटेंट दिया हुआ रहता है टेलीग्राम पे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @IASPCS सेंटर। आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और वहां पर कई सारे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और महत्वपूर्ण कटिंग को शेयर किया जाता है, आप लोग उसे देखते रहेंगे। ठीक है, तो इस आर्टिकल को आपको जरूर पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के बाद आप सोचने का कोशिश करें, सोचने की प्रयास करें कि आखिर यह टॉपिक कौन से सिलेबस, कौन से महत्वपूर्ण खंड में हमें पढ़ना है। तो यह एग्रीकल्चर में आ गया। अब इस टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना है, इसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां पर कैसे इसे दिया हुआ है, अभी मैं तुरंत डिस्कस करूंगा कि इसका नोट्स किस प्रकार से आप लोग बनाएंगे। ठीक है, सुस्त कृषि क्षेत्र के साथ मजबूत जीडीपी विकास दर के विरोधाभास पर तत्काल ध्यान देने और लक्षित हस्तक्षेप की जरूरत है। इसमें दो राय नहीं है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में जहां आधुनिकीकरण से लाभ हुआ है, वहीं यह कृषि की स्थिरता पर भी सवाल उठाता है। आप सभी जानते हैं कि 1990 ईस्वी में भारत ने एलपीजी की रणनीति को अपनाया और एलपीजी की रणनीति को अपनाने के साथ साथ दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष अगर आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका में लगातार गिरावट आ रही है और वहीं सेवा क्षेत्र की भूमिका में लगातार वृद्धि आ रही है। ठीक है, तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें दो राय नहीं है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में आधुनिकीकरण से लाभ हमें हो रहा है, सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन कृषि की स्थिरता पर भी सवाल उठाता है। और आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अधिकांश आबादी, भले ही जीडीपी में कृषि की भूमिका बहुत कम हो, लेकिन अधिकांश आबादी जो है अभी भी कृषि पर ही निर्भर है। तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर चर्चा की गई है कि हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करते रहें और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, इन दोनों के बीच हमें बैलेंस बनाना है। यह आज के संपादकीय आलेख का सार है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से दर्शाया हुआ है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर अस्थिर रही है। 2005-06 में 5.8% के विकास दर था, वहीं 2009-10 में 0.4% और 2014-15 में 0.2% निगेटिव था। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण आंकड़े आपको मिल जाएंगे। देखिए एडिटोरियल की शुरुआत किस प्रकार से किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक पृथ्वी लगभग 10 अरब लोगों का घर होगी, यानी कि 2050 तक पृथ्वी की आबादी कितनी हो जाएगी? 10 अरब पृथ्वी की आबादी हो जाएगी। अब पृथ्वी की अगर आबादी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है लोगों को खाने पीने की भी सुविधा उस अनुपात में ही होनी चाहिए और खाद्य जो उत्पादन है उस अनुपात में उसकी वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, कई सारे यहाँ महत्वपूर्ण डेटा के साथ देखिए जनसत्ता न्यूज़पेपर का, जनसत्ता एडिटोरियल की खासियत यह होती है कि यह बीपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसका एक एक आर्टिकल महत्वपूर्ण होता है, शायद ही कोई प्रासंगिक आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर किस प्रकार का डेटा दिया गया है। 1950 उत्पादन के उच्च स्तरों के बावजूद भारत में अन्य बड़े उत्पादक देशों की तुलना में कृषि उपज कम है। 1950 से कामन से खाद्यान्न की उपज में 4 गुना वृद्धि हुई है। 2014-15 के दौरान 2071 किलो प्रति हेक्टेयर यहाँ की उत्पादन थी। 2021 में 2394 यानी कि लगभग 2400 किलो प्रति हेक्टेयर अनुमानित की गई। ठीक है, तो ऐसे डेटा का प्रयोग अगर आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आंसर के दौरान करेंगे तो निस्संदेह आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में। इसीलिए हमने कई बार आपको बताया है कि जनसत्ता को आप लोग पढ़ें, स्पेशली जनसत्ता का एडिटोरियल अवश्य आप लोग पढ़ें। ठीक है, इसमें और कई सारी चीजें हैं, जैसे देखिए फैसला और संदेश। फर्स्ट पेज पर आपने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में स्पीकर के द्वारा उद्धव गुट की जो शिवसेना है उस पर उसका मालिकाना हक को समाप्त करके शिंदे गुट की शिवसेना को दिया गया। तो इसका क्या फैसले के महत्वपूर्ण संदर्भ है और या इसका क्या संदेश है, इसे आप लोग जरूर पढ़िए। ठीक है, एडिटोरियल का एक एक कंटेंट को आप लोग पढ़ें। यहाँ पर आइए, संवेदनहीनता की हद हो गई, ये आपको ऐसे में भी आपको कई सारे यहाँ पर टॉपिक काम आएंगे, जैसे दोष दर्शन का झरोखा, इसे आप जरूर पढ़ें।
एडिटोरियल का हर एक पॉइंट को पढ़ें, इसे भी आप लोग पढ़ें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नीचे देखिए यहाँ पर आपको ऐसे के लिए कोटेशन मिल जाएंगे। जैसे लियोनार्डो दा विंची का कोटेशन है, 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वे जो देखते हैं, दूसरा वे जो दिखाने पर देखते हैं, और तीसरे वे जो नहीं देखते। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं और ऐसे कोटेशन का प्रयोग आप बीपीएससी में ऐसे के दौरान कर सकते हैं। और यही कोटेशन को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड करता हूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए एडिटोरियल पेज का नोट्स आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, हमने यहां पर आपको बता दिया। कहाँ गया यस, ये है एडिटोरियल। ठीक है, अर्थव्यवस्था में खेती का हिस्सा। तो आप लोग इसका नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, सब 2 काम आप नोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि फ्रेश नोट्स बनाएं हर एडिटोरियल पेज का। फ्रेश नोट्स डेली आप एडिटोरियल को पढ़ें और एक पेज में आप इसका नोट्स बनाएं। दूसरा आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आपने पूर्व में कृषि टॉपिक पर नोट्स बनाया है तो उसी टॉपिक में आप इस एडिटोरियल को अपडेट कर दें। और तीसरा ये कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर अगर आप जनसत्ता को परचेज करते हैं तो इस कटिंग को यहां से काट लें, इस हिस्से को एडिटोरियल को, और जो आपका कृषि का नोट्स बना हुआ है उसके साथ आप इसे पिनअप कर दें, स्टेपल कर दें। आप ये भी काम कर सकते हैं। चौथा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका प्रिंट निकालकर नोट्स जो कृषि का बनाएंगे उसके साथ आप स्टेपल कर सकते हैं। ये 4 काम आप एडिटोरियल से संबंधित पेज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका नोट्स बनाते हैं तो नोट्स किस प्रकार से बनाएं, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बार पूरी तरीके से आर्टिकल को बिना टेंशन लिए आप पूरी आर्टिकल को पढ़ें। ठीक है, पूरी आर्टिकल यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम करने में दिक्कत है क्योंकि मैं जूम करूँगा तो ये जो है सारा पूरा आर्टिकल आपको दिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी समझने का प्रयास करें और फिर उसके बाद नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो A4 साइज का आप एक पेज लीजिए। A4 साइज का पेज लेने के बाद आप हेडिंग जो दिया हुआ है एग्रीकल्चर का, वह हेडिंग आप अपना पेज पे लिखिए और उसके बाद इसे पढ़ना स्टार्ट करिए। फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़िए, इसका समरी निकालने का प्रयास करिए कि क्या है। तो समरी अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ का समरी स्पष्ट रूप से यह कहना चाह रहा है कि 2050 तक अनुमान है कि पृथ्वी की आबादी 10 अरब तक पहुंच जाएगी। तो इस संदर्भ में इस आबादी की आंकड़े को ध्यान में रखते हुए हमें उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना पड़ेगा। खाद्य प्रक्रिया भी बाधित ना हो, उत्पादकता भी बरकरार रहे और पर्यावरण कटाव भी ना हो पाए। ठीक है, तो यह एडिटोरियल के फर्स्ट पेज का समरी हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ का। तो आप लोग इसे नोट्स में लिख ले। दूसरी बात, जो भी महत्वपूर्ण डेटा आपको दिख रहे हो उन हर एक महत्वपूर्ण डेटा को आप लोग लिखें और कोशिश करें कि इस डेटा को डायग्राम के रूप में आप लोग नोट्स में बनाएं। जैसे अगर कहीं उत्पादकता दर मिल जा रही है तो आप लोग लिखें 1950-60 में उत्पादकता दर इतना थी, 2020-21 में बढ़कर इतनी हो गई। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि दर्शा रहा है, हो रहा है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम के रूप में बनाते चलें ताकि एग्जामिनेशन के दौरान ये डायग्राम आपका माइंड में आ सके और कई बार रिवीजन करेंगे तब ऐसे डायग्राम आपको याद हो पाएंगे। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण डेटा मिल रहे हो, डेटा को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हर एक डेटा को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको अपने नोट्स में इसे अपडेट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो अंत का जो आपको दिया हुआ रहता है, अंत का पैराग्राफ, उसे अवश्य पढ़िए। कई सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित अगर आर्टिकल आएगा तो कृषि की क्या समस्या है यह भी आपको अंदर दिख जाएगी। आप लोग इसे पढ़ेंगे, क्या चुनौतियां हैं यह भी आपको दिख जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंचाई, भंडारण सुविधाओं और बाजार संपर्क सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश किसानों की सशक्त और कृषि की अधिक व्यवहारिकता तथा आकर्षक बना सकती है। कृषि को किस प्रकार से अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, इसे यहाँ पर सुझाव दिया गया है। तो आप इसी सुझाव को नोट्स में लिख लें और इसे ही आप लोग अपने एग्जामिनेशन के दौरान यूज करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। देखिए तो यहाँ किस प्रकार का डेटा का प्रयोग किया गया है। कृषि क्षेत्र का बजट घटाकर 2022-23 के 1.33 लाख करोड़ के मुकाबले 23-24 में 1.25 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। आप लोग हमेशा माइंड में रखेंगे, ठीक है, कि यह इतना अभी कृषि में आवंटित किया गया है 1.25 लाख करोड़ रुपया बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2021-22 में कृषि क्षेत्र
कुल बजट का 3.78% कृषि क्षेत्र को आवंटित किया गया। वहीं 2022-23 में प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 3.36% हो गया। 2023-24 से 2.78% ही रह गया। इसके अलावा भी कोई डेटा की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। इतने महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं जनसत्ता का कि एक एक आर्टिकल बीपीएससी मुख्य परीक्षा का एक एक आंसर लिखने के बराबर होता है। और इतने महत्वपूर्ण डेटा का प्रयोग किया हुआ रहता है कि अगर आप लोग आंसर में इसका प्रयोग करेंगे तो काफी बेहतर अंक आपको मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट पेज के बाद आपको एडिटोरियल का पेज पढ़ना है। ठीक है, अब आइए नीचे, युवा शक्ति। यह कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि एडिटोरियल के बाद तुरंत बाद के पेज में भी आपको पूरे एक सप्ताह में कोई एक दिन ऐसा होता है जब साप्ताहिक घटनाक्रम यहाँ पे दिया हुआ होता है और पूरे एक सप्ताह में जो भी महत्वपूर्ण हो घटना घटते हो तो उसका दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आप लोग उसे पढ़ा करेंगे। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली युवा शक्ति। ठीक है, आगे आइए, इसमें कोर्स वगैरह के लिए दिया हुआ होता है तो ज़्यादा आवश्यक नहीं है। अगला आइए, देश। इसे आपको जानना इसीलिए जरूरी है, अभी हमने ऊपर सेकंड पेज में ही बताया था कि इसमें जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ आपको मिलते हैं उसे आपको लिखते चलें, लेकिन पॉलिटिकल से आप लोग बच्चे, जैसे बहुत जल्द होगा सीटों का बंटवारा, कांग्रेस कर रही है इंडिया गठबंधन में, इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। मणिपुर सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सशर्त मंजूरी दी। आपको इतना केवल जान लेना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या है। तो यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राहुल गांधी इसमें पूर्व से पश्चिम तक इसमें यात्रा करेंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ भी जानना आपको जरूरी नहीं है। अगला है, देखिए ये सारे पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, इसको कुछ भी नहीं पढ़ना है। लोकसभा तीसरी बार कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसको छोड़िए। अब यहाँ पे आइए, देखिए डीपफेक पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती। यह बेसिकली पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय जनसंचार संस्थान के 55वें दीक्षांत समारोह में उनके द्वारा किया गया है। अब डीपफेक है तो आपको जानना जरूरी है कि आखिर डीपफेक क्या है, डीपफेक टेक्नोलॉजी क्या है। इसके बारे में हमने कई सारे एडिटोरियल पेज हमने टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको प्रोवाइड कराया है और उम्मीद है कि आप लोग डीपफेक से अवेयर होंगे। और अगर अवेयर नहीं है तो तुरंत गूगल में सर्च करिए कि आखिर डीपफेक होता क्या है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बताया गया है। तो आप लोग इससे जानने का प्रयास करें और इसे अवश्य पढ़ें। ठीक है, अब नीचे आइए, फर्स्ट पेज का यहाँ पे आपको मिलेगा जो बचा हुआ रहता है पेज 1 का बाकी। वैश्विक स्तर पर भारत उम्मीद की एक नई किरण के रूप में हमने ऊपर बताया था कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया गया है। उसके सम्मेलन को संबोधित किया गया है। तो उसमें जो उन्होंने भाषण दिए हैं उस भाषण के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, इसे भी फर्स्ट पेज में देखा था, उसी का यह बचा हुआ पेज है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पेज में कोई महत्वपूर्ण न्यूज मिलता है तो उसका बचा हुआ पेज जो न्यूज़ है उसे आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है भी नहीं। ठीक है, तुरंत आगे बढ़ते जाना है। इस पेज में भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आगे बढ़िए। जनसत्ता की एक खासियत है कि बहुत कम न्यूज रहता है, बहुत ऑथेंटिक न्यूज होता है। ठीक है, अब अगला आइए, देश और व्यापार। इसे जरूर पढ़ना है। अभी तक हमने बेसिकली 3 पेज बताया आपको। फर्स्ट नंबर का पेज एडिटोरियल पेज और देश जिसमें लिखा हुआ रहेगा वो 3 पेज अभी बताया, और चौथा नंबर पेज आएगा आपका व्यापार, ट्रेड से संबंधित। ठीक है, देश ओबली व्यापार, दोनों व्यापार से भी संबंधित हो गया, पूरे देश के बारे में महत्वपूर्ण न्यूज होगा उससे भी यह संबंधित होगा। भारत 2027-28 तक होगा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया है कि 2027-28 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इसे आपको पढ़ना जरूरी है। विकसित भारत ख्वाब नहीं हकीकत बन सकता है, यह नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया है। तो इसे भी आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा है कि मोटे अनुमान के तौर पर भारत 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा। इसे जानना और इसे जानकारी रखना डेटा को आपको जरूरी है। हो सकता है कि विकसित भारत @2047 आपको ऐसे लिखने के लिए पूछ ले, या फिर बीपीएससी मुख्य परीक्षा GS पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत इकोनॉमी से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले। ठीक है, तो यह जानना आपको जरूरी है। देखिए GDP में 7.3% की वृद्धि बेहद सकारात्मक। खारा कौन है? तो SBI के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। तो इनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। तो बिजनेस से संबंधित जो भी स्टेटमेंट दिख रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर डेटा आपको दिखे तो उन डेटा का प्रयोग आप लोग जरूर करें नोट्स बनाने में। ठीक है, अब नीचे आइए, देखिए ये सब पॉलिटिकल है, यहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ,
देश में शुद्ध रूप से शून्य उत्सर्जन में मददगार होगा हरित हाइड्रोजन, या आपको ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसमें महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको जानना आवश्यक है। इसे आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। मोदी और फियाला ने दोनों देशों के बीच संबंधों की समीक्षा की। अब प्रश्न उठता है कि आखिर फियाला कौन है, तो देखिए चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला यहाँ पर आए हुए थे गुजरात वाइब्रेंट गुजरात बैठक में भाग लेने के लिए, और वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री और चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई। तो इसे आपको पढ़ना है, क्या दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध किस प्रकार से हैं उसे जानना जरूरी है। ये जो पेज हमने बताया है उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी $1 में कितने रुपये हैं ये सब यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आइए अगला पेज। अगला पेज भी यहाँ पर कोई देखिए कुछ भी खाली है तो इसे छोड़कर आगे बढ़ जाना है। लेकिन इसके बाद जो है देश और दुनिया, या दुनिया यानी कि आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ भी यहाँ पर आपको मिलेंगे और इसे जानना अत्यंत जरूरी है। इजराइल और फिलिस्तीन नेताओं के संपर्क में भारत, इसे बिल्कुल पढ़िए। पाक सरकार की हिरासत में 78 साल की सजा काट रहा हाफिज सईद आतंकवाद से संबंधित न्यूज है। भारत सीमा पार आतंकवाद की हमेशा से चर्चा करता है, तो ऐसे न्यूज के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। पाकिस्तान में अभी चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको जानना आवश्यक है, ठीक है। अभी बांग्लादेश में चुनाव हुए, पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं, भारत में भी चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आप लोग अपडेट रहें। अगला देखिए, जर्मनी के ऑक्सबर्ग में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ बुधवार को सरकार के खिलाफ रैली में भाग लेते किसान। हो सकता है कि आपसे करंट में पूछ ले कि हाल ही में किस देश में ट्रैक्टरों के साथ किसानों के द्वारा सरकार विरोधी रैली में भाग लिया गया, तो कौन सा देश होगा? जर्मनी। कल इससे दैनिक जागरण से संबंधित न्यूज भी हमने आपको शेयर किया था टेलीग्राम पे, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आप अवेयर रहें, मन मस्तिष्क में आपको रहे कि हाँ देश विदेश में क्या घटनाएं घटित हो रही है। देखिए कितना महत्वपूर्ण न्यूज है। संप्रभुता की रक्षा करने में मालदीव को पूरा समर्थन, किसने कहा? भारत के साथ राजनयिक विवाद के बीच मुइजू से मुलाकात के दौरान सी ने कहा। यानी कि आप सभी जानते हैं कि मालदीव के कुछ मंत्रियों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के विरुद्ध टिप्पणी की गई, जिसके बाद से भारत और मालदीव के बीच संबंध जो है वह बिगड़ गए हैं। और इसीलिए चूंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है, भारत के लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष मालदीव जाते हैं, और इन्होंने अब इस विरोध में, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के विरोध में मालदीव यात्रा को कैंसिल कर लिया कई सारे भारतीय पर्यटकों ने। तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए मालदीव के वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मालदीव के, उनके द्वारा चीन यात्रा के दौरान कहा गया है कि आप अधिक से अधिक पर्यटकों को हमारे यहाँ भेजें, ताकि भारत से अगर पर्यटक नहीं भी आते हैं तो नफा नुकसान की भरपाई हो सके, ठीक है। तो ये मालदीव के राष्ट्रपति की चीन यात्रा हो रही है, तो इस पर आपको हमेशा पैनी नजर होनी चाहिए, ठीक है। या आईआर का हिस्सा हो सकता है, और भारत मालदीव आने वाले समय में यह पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों पर आपको हमेशा गहन पैनी नजर होनी चाहिए। अभी ब्रिटेन गए हुए भारत के रक्षा मंत्री, तो ब्रिटेन के राजनाथ सिंह और डेविड कैमरन, ब्रिटेन और भारत के रक्षा मंत्री के बीच बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने पर चर्चा की गई। तो इसे आपको जरूर पढ़ना है। अगला 2024 से 50 से अधिक देशों में चुनाव होंगे। यूएसए में भी चुनाव होना है, इंडिया में भी चुनाव होना है, पाकिस्तान में भी चुनाव होना है, इंडोनेशिया में भी चुनाव होना है, ठीक है। बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो इन सभी चीजों से आपको अवेयर रहना है। कुल मिलाकर आपको इंटरनेशनल न्यूज आपको हमेशा पढ़नी है, ठीक है। देश यहाँ पर अगर हमने फिर बताया कि अगर ये कोई पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है तो आप लोग इसे पढ़ें, लेकिन अक्सर यहाँ पर जो लास्ट में जो देश पेज रहता है वह पॉलिटिकल न्यूज़ ही रहता है, ठीक है। अब आइए खेल। अगर आपको खेल में रुचि है तो आप देख सकते हैं, अन्यथा खेल कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं होता है। हाँ, अगर किसी को कोई प्राइज वगैरह मिले तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जनसत्ता न्यूज़पेपर यहाँ पर समाप्त हुआ। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कौन कौन से पेज आपको यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। संक्षिप्त में अगर इसे समझा जाए तो कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं, कौन कौन से पेज आपको कवर करनी है। पेज नंबर 1 आपको पढ़ लेना है। 1 के बाद सीधे आपको एडिटोरियल पर जाना है, ठीक है। इसके बाद व्यापार वाला पेज आपको पढ़ लेना है, बिजनेस। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन आईआर का पेज पढ़ लेना है, और देश जिस पर लिखा हुआ हो अगर वह पेज उससे संबंधित कोई न्यूज़ महत्वपूर्ण हो तो उसे देख लेना है। पॉलिटिकल न्यूज़ को आपको छोड़ देना है। इस प्रकार से मुश्किल से 4 से 5 पेज आपको जनसत्ता में पढ़नी है। टोटल जो भी जितने भी पेज हों, कभी 10 पेज 12 पेज में रहता है, कभी 16-18 पेज में रहते हैं अगर ज़्यादा वो एडवर्टीजमेंट हो तो, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही 4 से 5 पेज आपको पढ़ लेना है, और स्पेशली एडिटोरियल को आप लोग कभी इग्नोर नहीं करें।
अगर आपको न्यूज़पेपर पीडीएफ में नहीं मिल पा रहा हो तो आप लोग यहाँ पे वेबसाइट पे जाइए epaper.jansatta.com, यहाँ से आपको मिल जाएगी। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर भी आपको डेली जनसत्ता न्यूज़पेपर का आपको एडिटोरियल मिलता जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोग अब समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से न्यूज़पेपर को पढ़ना है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।